फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड 2021 का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें जो प्रश्न संख्या 26 से 50 तक जीएस के प्रश्न हैं उन्हें हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ में व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या देखना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आवश्यक है नहीं कि जिस प्रकार प्रश्न इसमें पूछे गए हैं ठीक वही प्रश्न पूछ लिए जाएं, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या है। 1 से 25 तक हम लोग देख चुके हैं, ये है उसका पार्ट 2, ठीक है, यानी भाग 2। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 26। CAD यानी कैड का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी कॉल ऑफ डिज़ाइन, ऑप्शन सी कैश ऑल डे, ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा ताकि आप उस समय में प्रश्न को पढ़ सकें, ऑप्शन को पढ़ सकें और उसके बाद में आप चूज कर सकें अपना राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि CAD की फुल फॉर्म होती है या फिर इसे कैड भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाला हूँ जो आपने सीख लिया तो आपके वो बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ऐसा क्या बताने वाला हूँ, जल्दी से आप इसे सीख लीजिए। देखिए, यदि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसे कैसे लगा सकते हैं। मान लिया हमें इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो हम इसे कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए यदि आपको एक फैक्ट पता है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं और जो तेज बहादुर सप्रू हैं, भारत में ये सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। आप इसे सदैव ध्यान रखें। यहाँ से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर आप यदि आपको ये पता है तो आप यहाँ से ना एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, गांधी जी ने तो सिर्फ क्या किया था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि यहाँ पे बात हो रही है आपकी तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, कट गया। फिर मदन मोहन मालवीय ये हो ही नहीं सकता है ना, मदन मोहन मालवीय ये नहीं है क्योंकि तीसरे की हो रही है। फिर चित्तरंजन दास, इन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन ए बच गया भीमराव अंबेडकर। ओके, तो यहाँ से ये आप तरीका सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 29। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर मृदा, ऑप्शन बी सोनार मृदा, ऑप्शन सी रेगुर मृदा, ऑप्शन डी खादर मृदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रेगुर मृदा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी इसे लगा सकते हैं। यदि आपको इतना पता है कि जो कपास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, वो गुजरात और MP में उगाया जाता है, तो फिर वहाँ पे मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी, तो उसे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी उसे कहते हैं। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान, इसका मतलब है जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसे गंगा का मैदान कहते हैं, एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी अजंता पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यदि इस टॉपिक पे आपको विस्तृत तरीके से जानना है तो आप जाके
मैंने इस पे वीडियो जो बना रखी है वो देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को उत्तर और दक्षिण के सेंस में यानी के अर्थ में भारत को दो भागों में विभाजित कर देता है। तो लगभग में ये भारत के बीचों बीच में पाया जाता है, जो कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसे और दक्कन का जो पठार है उन दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी माया बंदर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बैरन द्वीप पर स्थित है। इस पर भी मैंने वीडियो एक अलग से बना रखी है, उसमें मैंने सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर कराया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको एक एक फैक्ट वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हमने सक्रिय ज्वालामुखी की बात की तो निष्क्रिय ज्वालामुखी भी जान लेते हैं। भारत में सिर्फ दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये इसका क्या नाम है? तो इसका नाम तो है बैरन, और जो निष्क्रिय है तो उसे हम नारकोंडम कहते हैं, जो कि निकोबार जो कि अंडमान के पूरब में पड़ता है और कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने ये देख लिया है। प्रश्न 32। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी ज्ञानदेव। यहाँ पे देव है, ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे वाह बना लेना है, देव है। ओके, क्या है? देव है, यहाँ से लिखते नहीं बन रहा है फिंगर से। ठीक है, तो क्या है? ज्ञानदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकनाथ। फिर प्रश्न संख्या 34। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली में स्मॉग टावर की स्थापना की गई है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सम्राट अशोक है उसने कई सारे शिलालेखों का निर्माण कराया था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था उसने क्या किया कि अशोक के जो दो शिलालेख थे मेरठ और टोपरा, ये स्थान के नाम है, जगह के नाम है, वहाँ से उसने क्या किया था? उन्हें उखाड़ के दिल्ली ले गया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 36। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह, ऑप्शन ए वह गठबंधन सरकार चलाता हो, ऑप्शन बी वह राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी वह लोकसभा का सदस्य हो, ऑप्शन डी जब उसके पास कम सांसद हों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वह राज्यसभा का सदस्य हो, तब वह क्या नहीं कर सकता है? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है, वह जब वह क्या हो? राज्यसभा का सदस्य हो तब। ठीक है, प्रश्न 37। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा में स्थित है, और इस झील का नाम है चिल्का झील, जो कि लगभग में 64 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है। और यह भारत की ही नहीं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, और इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था,
लेकिन 1993 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। फिर प्रश्न 38, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन। प्रश्न 39, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन सी डी मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। वहीं यदि हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में बांग्ला उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम से लग रहा होगा आपको बांग्लादेश में बांग्ला में मनाया जाता है यानी बंगाल में, लेकिन ये मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, साथ में बहुत कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। फिर प्रश्न 40, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ADBI यानी इडबी से शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन डी ICICI। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी IDBI, यानी इसे इडबी भी बोलते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं? इडबी, इसे इडबी भी बोलते हैं। पूर्ण रूप इसका क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका आपको HO मिलेगा यानी हेड ऑफिस मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, तो यहाँ से ये फैक्ट भी याद रखें। प्रश्न 41, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सिलिकॉन से कंप्यूटर के IC चिप बने होते हैं। और भारत में एक ऐसा शहर है जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके तुरंत ही बताएं। ठीक है, फिर प्रश्न 42, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन ए बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। यहाँ से यदि हम ये थोड़ा समझ लें तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। मल्टी का मतलब ही होता है कई, जैसे बोलते हैं ना मल्टी नेशनल कंपनीज, तो इसका मतलब है वह कंपनी जो कि कई देशों में अपना कार्यभार कर रही हो, यानी व्यापार बिजनेस कर रही हो। तो ऐसे यहाँ पे हम कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से अधिक प्रोसेसर। तो बिना किसी प्रोसेसर के ये तो कट हो जाएगा भाई, यहाँ तो बिना प्रोसेसर की बात कर रहा है ये ऑप्शन ए, जबकि इसमें मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है। फिर एक प्रोसेसर द्वारा, तो ये भी कट गया, एक ही प्रोसेसर की बात हो रही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है। एक से अधिक है इसमें, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न 44, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। प्रश्न 45, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कैसे की गई थी? तो संविधान में संशोधन के द्वारा की गई थी। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन बी इंडियन क्रिटिकल ईयर्स, ऑप्शन सी पेंटर ऑफ साइंस, ऑप्शन डी द ब्राइडल बुक ऑफ ब्यूटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन क्रिटिकल ईयर्स।
प्रश्न 47, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कर्नाटक का यक्षगान नृत्य है। फिर प्रश्न 48, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है? ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी मराठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भारत दुर्दशा, जो कि क्या है? एक नाटक है ना? क्या है? नाटक है। तो इसे भी साथ में ध्यान रखें। प्रश्न 49, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो प्रस्तावना है संविधान की यानी प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ठीक है ये भी साथ में बताना है। फिर प्रश्न 50, प्लांट नहीं, यहाँ पे प्लांट होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित ये पुस्तक है। कौन सी? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 75 तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।